नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के एक बड़े आरोप के साथ। यह आरोप जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाया है बीजेपी पर। लिखित बयान जारी कर उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी बूथ स्तर पर बड़ी साजिश की तैयारी में जुटी है। दूसरे राज्यों से आरएसएस के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है। अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं से सावधान रहने को भी कहा। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता को भी संदिग्ध बना दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डिजिटल सेंधमारी करके नकली वोटर आईडी कार्ड बनाया जाना बेहद गंभीर है। ऐसे घपलों के लिए पूरे राज्य में जांच होनी चाहिए। ये चुनाव आयोग की सुरक्षा नहीं बल्कि गरिमा का विषय है। इस प्रकार की अनेक घटनाओं से लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। लिखित बयान जारी कर अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। फिलहाल अखिलेश के इन आरोपों का जवाब बीजेपी की ओर से आना बाकी है। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश की सभी संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल पर पलटवार किया और कहा कि पारदर्शिता के साथ जिस सरकार ने राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम किया और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित किया, उस सरकार पर छींटाकशी करने का राहुल के पास कोई अधिकार नहीं है। उनकी ये कोशिश नाकाम रहेगी। 70 साल में कुछ नहीं हुआ और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। तो क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी माताजी जिस सरकार की मुखिया थी उस सरकार ने रोड, रेल और साथ ही एयरपोर्ट बेच डाला? आज जिस प्रकार की पॉलिटिकल हिपोक्रेसी का उन्होंने दर्शन दिया वो इस बात को साबित करता है कि ट्रांसपेरेंटली जिस सरकार ने राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम किया और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित किया, उस सरकार पर छींटाकशी करने का राहुल गांधी जी का प्रयास है। लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। कार्य समिति में अफगानिस्तान को लेकर बड़े प्रस्ताव पारित किए गए हैं। समिति के अध्यक्ष यूसुफ अजीज का साफ तौर पर कहना है कि हम अफगानिस्तान में तालिबानी सोच का विरोध करते हैं और जो लोग हिंदुस्तान में रहकर तालिबानी सोच की बात करते हैं वो गलत हैं। फिर चाहे वो मुनव्वर राणा हो या फिर संभल के सांसद, उनकी ये राय निजी राय है, कौम की राय नहीं है। हमने तालिबानी सोच की बात करी। तालिबानी सोच, सभी धर्मों के बीच ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी तालिबानी सोच है। हमने पहले भी कहा और फिर दोबारा कह रहे हैं कि धर्म की आड़ में जो तालिबानी सोच चलाई जाती है उसके खिलाफ सोशलिज्म का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया देश में कौम को जागरूक करने और उनको बेनकाब करने का काम करेगा। और इसी बीच लखनऊ में आज मुनव्वर राणा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। इस दौरान लोगों ने उनका पुतला भी फूंका। आपको बता दें, मुनव्वर राणा महर्षि वाल्मीकि तालिबानियों से उनकी तुलना की थी और इसी बयान को लेकर मुनव्वर राणा के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। उधर घोसी से बीएसपी सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई। 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर फेसबुक लाइव के दौरान पीड़िता ने और चश्मदीद गवाह ने खुद को आग लगा ली थी। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 21 अगस्त को चश्मदीद युवक की मौत हो गई थी, जबकि पीड़ित ने आज दम तोड़ दिया।
इधर बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अंसारी के खिलाफ वाराणसी के महावीर प्रसाद रूंगटा को फोन पर धमकाने के मामले में आरोप तय कर दिया। आरोप तय होने के बाद अब मुकदमे का ट्रायल भी जल्द शुरू होगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की पेशी कराई गई, जिसके बाद कोर्ट ने आरोप को तय करने का फैसला सुनाया। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पहले ही 13 अगस्त को खारिज कर दी थी। के बाद मुकदमा विशेष एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद की अदालत में आ गया था, जहां मुख्तार अंसारी की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पहले ही खारिज की जा चुकी है। आज कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी पर आरोप तय कर दिया है और विचारण के लिए डेट लगा दी है। तो आपको बता दें, दरअसल ये मामला है क्या, महावीर प्रसाद रूंगटा के भाई का अपहरण हुआ था, 1.25 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और उनके भाई यानी कि महावीर पर दबाव डाला गया था कि अगर इस केस में पेश होते हैं तो उनके पूरे परिवार को ही विस्फोट कर उड़ा दिया जाएगा। इधर दिल्ली में 1 अगस्त को शिवांश पाठक की मौत के मामले में सुल्तानपुर जिला प्रशासन ने दोबारा से पोस्टमार्टम के आदेश जारी किए। जिले के कुरेभार क्षेत्र में न्याय की आस में एक फौजी पिता ने अपने बेटे के शव को पिछले 24 दिनों से डीप फ्रीजर में रखा हुआ था और वो लगातार दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे। उनका आरोप है कि उनके बेटे की हत्या हुई है और इसलिए सच सामने आना जरूरी है। अब पुलिस ने शव का पंचनामा कर दिया है। शव को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। के बेटे शशांक मृतक के घर में आकर के शिवांक के घर में आकर के पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है। मजिस्ट्रेट और एसओ पूरे भारत संयुक्त रूप से पंचायतनामा भर करके और जनपद सुल्तानपुर में जिला अस्पताल में इसका री-पीएम परीक्षण कराया। इधर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है। सीएम आज गोरखपुर में राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। सीएम ने खुद कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी तैयारियों के निर्देश दिए। राष्ट्रपति 28 अगस्त को गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और इसके बाद 29 अगस्त को अयोध्या जाएंगे। इसके लिए रेलवे विभाग ने स्टेशन पर रंग रोगन का काम भी शुरू कर दिया है। सभी प्रमुख अधिकारी लगातार तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति अयोध्या में सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद दर्शन पूजन करने के साथ ही रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रपति का अयोध्या दौरा 29 अगस्त को प्रस्तावित है। उसके मद्देनजर अयोध्या में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। स्पेशल ट्रेन से वो अयोध्या स्टेशन पहुंचेंगे और यहीं से फिर रामलला के दरबार में जाएंगे, जहां पर दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। हनुमानगढ़ी जाएंगे और उसके बाद फिर रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी महामहिम राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति का ये पहला दौरा है, इस लिहाज से अयोध्या में तैयारियां बेहद तेज कर दी गई हैं। रामकथा पार्क, जहाँ पर रामायण कॉन्क्लेव का उत्तर प्रदेश में उद्घाटन अयोध्या से होगा और खुद राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करेंगे, उसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बात करें तो यहाँ पर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। रेलवे स्टेशन से अंदर से लेकर के बाहर जिन मार्गों से जाना है उन सभी मार्गों पर तीव्र गति युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और लगातार यहाँ पर रेनोवेशन का भी काम चल रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी खास तैयारियों में जुटी हैं, जिसके लिए वो अयोध्या के हेरिटेज स्थानों पर एक थीम सॉन्ग को तैयार कर रही हैं। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम श्री राम, जय जय राम। जन जन के भगवान, जन जन के प्रभु राम सिया राम, जन जन के भगवान। मोरे हृदय बसव प्रभु राम सिया राम, जन जन के प्रभु राम। और इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में अपने आवास पर जनता दरबार लगाया और इस दौरान उन्होंने कई फरियादियों की समस्याएं सुनी
और उसके समाधान के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। समाधान के बाद फरियादियों ने सीएम योगी का आभार भी जताया। भरोसा मिलने के बाद वहीं उन्होंने हर रोज होने वाली टीम 9 की बैठक में कोविड कंट्रोल की समीक्षा की और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अस्पतालों में जरूरी तैयारियों का अपडेट लिया। स्वास्थ्य विभाग ने फिरोजाबाद और मथुरा में डेंगू मलेरिया के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। साथ ही साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन भी नियमित रूप से हो, ये निर्देश दिए गए। और लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में बनेगी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। जी हां, मिसाइल के उत्पादन को मंजूरी मिल गई है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ये मंजूरी मिली है। मंत्री सतीश महाना से मिले वैज्ञानिक और मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। यहां पर बनेगी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल और इस मिसाइल के उत्पादन को मंजूरी वैज्ञानिकों ने दे दी है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ये मंजूरी मिली है और आज ही ये मंजूरी मिली है। वैज्ञानिकों ने आज मुलाकात की थी मंत्री सतीश महाना से और इस मुलाकात के बाद तमाम जानकारियों को लेने के बाद कि जरूरी यहां पर तमाम व्यवस्थाएं मुमकिन है या नहीं, उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है और इस फैसले का ऐलान भी हो गया है कि अब यूपी में ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बनेगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। कोरोना के सेकेंड वेव का खतरा कम होने के बाद आज यूपी में कई महीने बाद कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खुले। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद समेत लगभग सभी जिलों में स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन होता दिखा। करीब 4 महीने बाद छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ स्कूलों को खोला गया। हालांकि स्कूलों में उपस्थिति कम ही दिखाई दी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन के बाद ही छात्रों को स्कूल के अंदर एंट्री दी जा रही है। लखनऊ में बच्चों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं यूपी में आज प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी कि पीईटी की परीक्षा आयोजित की गई। सभी 75 जिलों में 2 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन हुआ। पूरे प्रदेश में 2254 परीक्षा केंद्रों पर 20,72,903 अभ्यर्थी शामिल हुए। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए 70,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा का आयोजन हुआ। मुरादाबाद में 49 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम लिए गए। वहीं इटावा में 19 परीक्षा केंद्रों पर 18,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। प्रयागराज में 76 परीक्षा केंद्रों पर तकरीबन 75,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए। तो वहीं हरदोई की बात करें तो 19 केंद्र यहां पर बनाए गए थे। और इधर हापुड़ में कोरोना से जुड़ी एक अच्छी खबर है। करीब 1 महीने बाद जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है। जिले में कोरोना का अब एक भी एक्टिव केस मौजूद नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की मेहनत की वजह से करीब 16 महीने बाद हापुड़ जनपद कोरोना मुक्त हुआ है। सीएमओ का कहना है कि लोगों को लापरवाही अब भी नहीं करनी होगी, लापरवाही से बचना होगा और इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल जरूरी है ताकि संभावित तीसरी लहर से बचा जा सके। सीएमओ ने जनपदवासियों से अपील की है कि 18 साल से ज्यादा के लोग कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। कल हमारे यहाँ 0 एक्टिव केस हैं और ये 1 अप्रैल 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोविड नेगेटिव है। जिला हमारा कोविड से मुक्त हो गया है, पर फिर भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोविड मुक्त, क्योंकि अभी कोविड कहीं ना कहीं है, तो हमें जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ, तो लापरवाही नहीं बरतनी है, भले ही मामले कम हो रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका अब भी बनी हुई है। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।